तो आइए देखते हैं अब कलश स्थापना नवरात्रि में कैसे करना है। इसके लिए पहले हमें जानना है कि क्या क्या हमें सामग्री लगेगी, वो हम पहले से तैयारी कर लें। तो पहले से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मिट्टी का एक पात्र लगेगा जिसके अंदर हम लोग कलश की स्थापना करेंगे, इसके अंदर ज्वारे लगाएंगे। ठीक है। बाकी कई लोग प्लास्टिक का पात्र लेते हैं, स्टील का पात्र लेते हैं, तो नहीं लें। तांबा चल जाएगा या तो मिट्टी चल जाएगी। और नवरात्रों के दिनों में आपको मिट्टी इजीली मिल जाएगा बाहर। फिर उसमें गंगा जल रखा हुआ है कलश के अंदर डालने के लिए। ये मिट्टी रखी हुई है, इसके ऊपर एक लेयर और हम लोग चढ़ाएंगे। इसलिए ये धूपदानी रखी हुई है जिसके अंदर गोबर का कंडा हम लोग जलाएंगे धूप के लिए। और ये पानी है, देखिए पानी है, और ये जौ है। मैंने अभी अलग अलग इसलिए रखा हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि पहले इसके अंदर हम लोग जौ को ना भिगोते हैं रात को। मैं अभी आपको दिखाने के लिए ये रखा हूँ। देखिए जो इसके अंदर जौ, थोड़ी देर रुकिएगा, जो जौ ऊपर रह जाते हैं ना, उन जौ को आपको निकाल देना है। जो जौ नीचे बैठ गए हैं, देखिए ध्यान से, कुछ जौ ऊपर हैं, कुछ जौ नीचे बैठ गए हैं। तो जो नीचे बैठ गए हैं ना, वो ही जौ जमेंगे, उगेंगे। बाकी ये वाले जौ नहीं उगते हैं, इसीलिए मैंने अलग अलग रखा आपको दिखाने के लिए। तो ये आप भिगो देना एक रात पहले ही। ये ऊपर का जौ हटा देना, आप निकाल के फेंक देना। अब यहाँ पे पूर्ण पात्र माना जाता है इसको। ये जो ऊपर कलश के ऊपर रखा जाएगा, अक्षत रहेगा इसके अंदर। और ये कलश के लिए मैंने पहले से तैयारी कर ली है, स्वास्तिक बना लिया है। कलश के कंठ पर देखिए मैंने मौली बांध दिया है। ये पात्र के ऊपर भी मौली बांध दिया है और 5 तिलक कर दिया है। फिर प्रसाद के लिए यहाँ पर रखा हुआ है ऋतुफल और एक सिक्का रखा हुआ है जो हम लोग कलश में डालेंगे। ये चांदी का हो तो सबसे उत्तम होगा। अब यहाँ पर 2 पात्र रखे हुए हैं। एक तो स्वयं के लिए, आप जिससे आचमन करेंगे, आप जिससे अपना हाथ धोएंगे, और दूसरा है यहाँ पर पूजन के लिए उपयोग में आएगा। तो आप अलग अलग हिसाब से रख लेना। ये यहाँ पर देखिए 5 चीज़ें हैं: दूध, दही, घी, शहद और गुड़ का जल, है ना। तो ये आप रख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने पंचामृत बनाया है, इन्हीं 5 चीज़ों को मिलाकर बनता है। तो ये पंचामृत मैंने अलग से रखा हुआ है। यहाँ पर तिलक आदि के लिए सामग्री रखी है, पुष्प है। यहाँ पर इस वीडियो में तो मैं केवल आपको कलश स्थापना बताऊंगा। अगले वीडियो में यानी दूसरे वीडियो में मैं माता जी की भी स्थापना और विधिवत पूजन बताऊंगा, जो वीडियो के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी से सारी तैयारियां कर ली है। ये माता जी की मूर्ति रखी है, गणेश जी की मूर्ति है, माता जी के लिए चुनरी है, यहाँ पर लाल वस्त्र है। लाल वस्त्र इसलिए है कि ये कलश के ऊपर उपयोग में आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर चंदन का पाउडर है, ये जनेऊ है, ये इत्र है और बगल में रुई है। इत्र रुई से ही लगाकर हम लोग समर्पित करेंगे। कलश के अंदर डालने के लिए हल्दी की गांठ है, पान का पत्र है, और देखेंगे 2 सुपारी है ना। 2 सुपारी आपको लगेगी कलश स्थापना में, आप लोग उसे रख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर वस्त्र आदि समर्पित करने के लिए मौली है, लौंग और इलायची है। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने दीपक अभी इस प्रकार से इसलिए रखा है ताकि आप लोग देख लें। ये मौली का ही मैंने उपयोग किया है दीपक जलाने के लिए, क्योंकि ये दीपक आपका अखंड दीपक रहेगा, 9 दिन तक जलेगा। मान लीजिए आपने दीपक जलाया और बुझने वाला होना, तो दूसरा दीपक जला लेना इसी दीपक से। फिर इस दीपक को सही कर लेना, और जो दूसरा दीपक आपने जला रखा है ना, उस दीपक से इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दीपक को ढके रखने के लिए इसका उपयोग मैं करूँगा। यहाँ पर मैंने नारियल रखा हुआ है, नारियल के ऊपर मौली मैंने पहले से लपेट दिया है। इसके ऊपर भी हम लोग 5 तिलक कर देंगे। फिर देखिए इतना बड़ा मैंने चौकी बनाया हुआ है, क्योंकि बड़ी चौकी लगेगी। एक तरफ तो कलश की स्थापना होगी और बाकी गणेश जी की पूजा होगी और दुर्गा जी की पूजा, फिर भोग की सामग्री हम लोग रखेंगे। तो कम से कम आप लोग बड़ा सा एक इस प्रकार से जगह बना लेना, और उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है। माँ के उपयोग के लिए लाल फूल भी हम लोग रखते हैं, और चौकी के ऊपर आपको लाल वस्त्र ही बिछाना है। या आरती के लिए घंटी आदि का उपयोग हम लोग करेंगे।
तो ये सामग्री आप लोग को पता चल गई है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका पूरा लिस्ट लिख दूंगा। अब हम लोग शुरू करते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करनी है। अगले वीडियो में आपको दुर्गा जी के पूजन की पूर्ण विधि मिलेगी। इस वीडियो में केवल हम लोग कलश की स्थापना सुनेंगे। किसी भी पूजन में सबसे पहले आप दीपक जला लेना। दीपक देखिए मैंने जला लिया है। यहाँ पर दीपक घी का होना चाहिए। आप लोग दीपक जला लेना। जो मिट्टी अभी हमने पात्र में रखा हुआ है उस मिट्टी को दोनों हाथ से स्पर्श करके हम प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आपको इसके ऊपर जो हमने जौ भिगो के रखा था ना, इस प्रकार से चारों ओर छांट देना है। बीच में आपको नहीं छांटना है, क्योंकि बीच में हम लोग कलश की स्थापना करेंगे। जी हाँ, नवरात्रि में क्या होता है ना कि हम लोग कई लोग अलग से ज्वारे रखते हैं और कलश अलग से रखते हैं। ठीक है, लेकिन विधि जो शास्त्र में है इस प्रकार से है कि ज्वारों के बीच में ही कलश की स्थापना करें तो वह उत्तम माना जाता है। देखिए चारों तरफ से हमने ज्वारे छांट दिए, बीच में हमने गैप रखा है क्योंकि यहाँ पर कलश होगा। अगर यहाँ पे भी छांट देंगे ना तो ये उठेगा तो कलश हिल जाएगा। फिर इसके ऊपर जो मिट्टी हमने अलग से रखी थी, इसके ऊपर मिट्टी हम लोग फिर से बिछा देंगे। मिट्टी बिछाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा जल हम लोग छांट दें। अच्छी तरह से आप लोग जल छांट देना। जल छांटने के बाद अब हम लोग कलश की स्थापना करेंगे। सबसे पहले जो कलश है ना, कलश को हम लोग इस प्रकार रखें बीचों बीच। इस प्रकार रखने के बाद अब देखिए हम लोग क्या गलती करते हैं ना कि हम लोग जल डाल देते हैं पहले। तो पहले आपको जल नहीं डालना है, पहले आपको गंगा जल डालना है कलश के अंदर। गंगा जल डालने के बाद आप इसके अंदर नॉर्मल जल डालिए। अब इसके अंदर हम लोग चंदन डालेंगे। चंदन के बाद इसके अंदर हम लोग हल्दी की एक गांठ डालेंगे। फिर उसके बाद दूब, दुर्वा, जिसको दुर्वा कहते हैं, गणेश जी को जो चढ़ती है ना, उसको डालेंगे हम लोग दूब। फिर उसके बाद हम लोग पंच पल्लव रखेंगे। अब देखिए पंच पल्लव मतलब 5 पत्तियां नहीं होती हैं। पंच पल्लव में से आम की पत्ती भी हो सकती है, बरगद की पत्ती, गूलर की पत्ती, पीपल की पत्ती, पाकड़ की पत्ती, ये पंच पल्लव हैं। इनमें से कोई भी आप रख सकते हैं। तो मेरे पास अभी आम की पत्तियां हैं तो मैं आम की पत्ती रख दूंगा इसके अंदर। इसके अंदर हम लोग कुशा डालेंगे। क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करना। ये कुशा का टुकड़ा है जो हम लोग श्राद्ध में उपयोग करते हैं ना, कुशा वही है। कुशा का टुकड़ा इसके अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक सुपारी छोड़ देंगे। फिर इसके अंदर हम लोग एक सिक्का डालेंगे। देखिए आप नॉर्मल सिक्का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो ना तो चांदी का सिक्का आप लोग डालिएगा, क्योंकि जब नवरात्रि का जब कलश उठेगा ना तो ये चांदी का सिक्का आपको अपने तिजोरी में रखना है, पैसे के स्थान पर रखा जाता है। इसलिए देखिए मैं चांदी का सिक्का डालूंगा। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र यानी एक कटोरी के अंदर आप लोग चावल भर के रख देना, और इसके बाद ये पूर्ण पात्र आप इस प्रकार से रख देना, थोड़ा अच्छा दिखे। पत्तियों को इस ढंग से आप बना लेना। अब इसके ऊपर हम लोग नारियल रखेंगे। देखिए नारियल कैसे रखा जाता है। नारियल ना जहाँ से जुड़ा रहता है पेड़ को, ये देखिए नारियल है, ये नारियल का नीचे का हिस्सा है, ये नारियल यहाँ से जुड़ा रहता है तो ये नारियल का मुख बोला जाता है। ये देखिए इस प्रकार से। यदि आप इसे सीधा रखेंगे तो भी गलत है। यदि आप इसे पूर्व दिशा की ओर रखेंगे, इसका मुख की बात कर रहा हूँ, यदि आप इसका मुख पूर्व दिशा की ओर रखेंगे तो भी गलत है। इससे अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं। कई लोग इस प्रकार से रख देते हैं ना, कलश में नारियल इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए। इसका मुख आपके तरफ होना चाहिए। तो देखिए ये मुख है कलश का, ये मैं अपने तरफ रख रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि मेरा मुख पूर्व की ओर होगा तभी इस नारियल का मुख पश्चिम की ओर होगा, है ना। यदि मैं पश्चिम की ओर मेरा मुख होगा ना तो नारियल का मुख तो पूर्व की ओर हो जाएगा।
तो नारियल का मुख पूर्व की ओर नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। भले नारियल का मुख पश्चिम की तरफ हो जाए, उत्तर की तरफ हो जाए, दक्षिण की तरफ हो जाए, लेकिन इसका मुख पूर्व की तरफ नहीं रखना है। तो नारियल देखिए, ये रखने के लिए फिर से तो देखिए मैंने बताने के लिए आपको रखा, लेकिन इसके ऊपर हमको लाल वस्त्र लपेट कर रखना है। आप लोग समझ गए होंगे कि नारियल कैसे रखा जाता है। ये इसका मुख है, मेरे तरफ होगा, लाल वस्त्र के ऊपर मैंने मौली बांध कर रख दिया है। इस प्रकार से आप लोग नारियल की स्थापना कर लेना। बिल्कुल मैं सरल विधि से बता रहा हूँ। ये देखिए हर एक चीज़ रखने के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, लेकिन आप सभी लोग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सरल रीति से बस आप क्रम जैसे मैंने रखा है ना, उसी प्रकार से आप लोग क्रम रखिएगा कि पहले क्या डालना है और बाद में क्या डालना है कलश के अंदर। अब हम लोग देखिए साथ साथ आप लोग मेरे कलश की स्थापना अब करते जाएं। हाथ में आप लोग अक्षत और पुष्प ले लेना। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। बोलिए ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। इतना कह के ये अक्षत और पुष्प आप ये कलश के आगे समर्पित कर देना। अब हम लोग कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। इसके लिए फिर से आप हाथ में अक्षत और पुष्प धारण करें। भावना करो कि इस कलश के अंदर समस्त देवी देवता, नदियाँ, तीर्थ, सागर, वेद सब इसके अंदर आकर स्थापित हो रहे हैं। मंत्र सुनिए। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वया स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयन्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदानदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकः। अक्षत और पुष्प कलश के ऊपर हम लोग छोड़ दें। अब इस कलश के अंदर समस्त देवी देवता, नद, नदियाँ, सागर, तीर्थ सभी का आवाहन हो गया है। कलश देवता को एक बार आप प्रणाम कर लें। अब हम लोग कलश देवता की प्रतिष्ठा करेंगे। तो प्रतिष्ठा के लिए आप लोग हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। मैं मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद ये अक्षत और पुष्प आप कलश देवता के ऊपर समर्पित कर देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। अब हम लोग कलश देवता का ध्यान करेंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प धारण करें। मंत्र के बाद ये समर्पित कर देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। आसन समर्पित करेंगे। अक्षत लें हाथ में। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अक्षत समर्पित कर दें। अब हम लोग पाद्य समर्पित करेंगे। तो इसके लिए आप एक आचमनी जल चढ़ा देना मंत्र पढ़ने के बाद। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्य समर्पित करेंगे। फिर से आपको एक आचमनी जल समर्पित करना है। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। अब हम लोग स्नान के लिए जल समर्पित करेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। स्नानियं जलम समर्पयामि। स्नान के बाद अब हम लोग आचमन के लिए जल समर्पित करेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। फिर से जल चढ़ा दें। अब हम लोग पंचामृत का स्नान कराएंगे कलश देवता को। पंचामृत मैंने पहले ही आपको दिखाया था, बनाकर रखा हुआ है। मैं मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़ा सा पंचामृत आप कलश देवता के ऊपर छोड़ देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः।
पंचामृत स्नानं समर्पयामि। अब हम लोग गंधोदक स्नान कराएंगे। देखिए, एक आचमनी में ऐसे जल लेना आप और इसके अंदर थोड़ा सा चंदन मिला देना, अथवा तो ऐसे नहीं हो सके ना तो एक पुष्प लेना, पुष्प के ऊपर चंदन लगाना और थोड़ा जल में डुबा देना उसको, और फिर ये चढ़ाना है हमको। इसको बोलते हैं गंधोदक स्नान। गंधोदक यानी चंदन मिला हुआ जल से स्नान। तो ठीक है, मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र के बाद आप ये अर्पण कर देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः गंधोदक स्नानं समर्पयामि। अब शुद्धोदक स्नान कराएंगे, यानी शुद्ध जल से हम लोग स्नान कराएंगे। तो फिर से एक आचमनी जल हम चढ़ाएंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब फिर से आचमन के लिए हम लोग जल चढ़ाएंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। वस्त्र हम लोग अर्पित करेंगे। देखिए, हमने पहले से ही वस्त्र पहना रखा है ना कलश देवता को, तो केवल आप इसको स्पर्श कर लेना। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद हम लोग फिर से आचमन के लिए जल चढ़ाएंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः वस्त्रांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब हम लोग यज्ञोपवीत यानी जनेऊ समर्पित करेंगे कलश देवता को। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, आप लोग जनेऊ समर्पित कर देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। फिर से हम लोग आचमन के लिए जल समर्पित करेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः फिर से ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। उपवस्त्र अब हम लोग समर्पित करेंगे। उपवस्त्र की जगह पर आप एक कलावे का एक धागा समर्पित कर सकते हैं। मंत्र पढ़ा जा रहा है। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः उपवस्त्रम समर्पयामि। फिर से हम लोग आचमन समर्पित करेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः उपवस्त्रांते आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब हम लोग चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के लिए आप पुष्प में थोड़ा सा चंदन स्पर्श करा लेना और वो पुष्प ही आप चंदन के रूप में समर्पित कर देना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः चंदनम समर्पयामि। अब हम लोग अक्षत समर्पित करेंगे। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि। अब हम लोग पुष्पमाला समर्पित करेंगे। यदि आपके पास पुष्पमाला रखा हो तो आप लोग पुष्पमाला ले लें, अथवा तो पुष्प लेकर आप इसे भी समर्पित कर सकते हैं। मंत्र में पढ़ रहा हूँ। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प हम लोग समर्पित कर दें कलश देवता को। अब नाना परिमल द्रव्य समर्पित करने के लिए आप फिर से हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। फिर से कलश देवता के ऊपर आप समर्पित कर देना। अब सुगंधित द्रव्य हमको समर्पित करना है। हमने इत्र रखा हुआ था, दिखाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, और उसके बगल में रुई रखा हुआ था। तो आप रुई में वह इत्र लगा लेना अच्छे से। फिर उसके बाद वह इत्र लगा हुआ रुई ये कलश देवता के आगे समर्पित करना है। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। अब हम लोग धूप समर्पित करेंगे कलश देवता को। धूप यानी धूपदानी में आप धूप जला लेना और वह धूप कलश देवता को समर्पित करना है। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः
धूपम आग्रापयामि। अब कलश देवता को हमें दीप दिखाना है। देखिए दीप तो यहाँ पे प्रज्वलित है, तो मैं मंत्र पढ़ूंगा और दीपक को इस प्रकार से आप करते जाइए। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, दीपम दर्शयामि। अब आप अपना हाथ धो लेना। हाथ किससे धोना है, मैंने बताया था ना कि दूसरा पात्र रहेगा, वो आपके उपयोग के लिए रहेगा, उसमें जो जल है उस जल से आप हाथ धोना। अब हम लोग नैवेद्य समर्पित करेंगे कलश देवता को। मंत्र यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, सर्वविधम नैवेद्यम निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। यहाँ पर नैवेद्य आप समर्पित कर देना, घंटी बजा देना। अब आचमन के लिए और मुख और हस्त प्रक्षालन के लिए हम लोग जल चढ़ाएंगे कलश देवता को। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप 3 बार जल चढ़ाना कलश देवता के पास में। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलम मध्ये पानीयं जलम, उत्तरापोषणे मुख प्रक्षालनार्थे हस्त प्रक्षालनार्थे च जलम समर्पयामि। अब हम लोग तांबुल के लिए आप पान का पत्ता लेना, उसके ऊपर सुपारी लेना। मैंने पहले बताया था कि आपको 2 सुपारी लगेगी, तो ये दूसरी सुपारी आपके उपयोग में यहाँ पर आएगी। उस सुपारी के साथ इलायची और लौंग रखना है हमें, और इस प्रकार से एक दूसरे पात्र में हमें ये कलश देवता को समर्पित कर देना है। मंत्र में यहाँ से पढ़ूंगा। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, तांबुलम समर्पयामि। यहाँ पर रख देना आप। अब हम लोग दक्षिणा समर्पित करेंगे। यदि आपके पास दक्षिणा नहीं हो, अभी फिलहाल दक्षिणा हो तो आप दक्षिणा समर्पित कर देना। जिनके लिए दक्षिणा नहीं हो, मैं वो उनके लिए बता रहा हूँ। या आप लोग एक पुष्प और अक्षत लेना। अभी देखिए मैं यहाँ पर दक्षिणा लेकर बैठा नहीं हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास दक्षिणा पहले से लेकर बैठना है, वो आप समर्पित कर देना। मैं अभी अक्षत और पुष्प समर्पित करता हूँ। दक्षिणा का मंत्र है। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, कृतायः पूजयः सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। आप दक्षिणा समर्पित कर देना और हाथ जोड़ लेना। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। आरती के लिए आप ये अखंड दीपक का उपयोग नहीं करेंगे। आरती के लिए आप दूसरे दीपक का प्रयोग करेंगे। कपूर जला लें उसके अंदर, और कपूर से हम लोग आरती करेंगे। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, आरार्तिकम समर्पयामि। घंटी बजाते हुए आप आरती करना। आरती को आप एक तरफ रख देना, शीतलीकरण कर देना 3 बार। पूरे घर में ये आरती आप घुमा कर लाकर फिर से इधर ही रख देना। आप स्वयं आरती ले लेना और लोग भी आरती ले लेना। अब हम लोग पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प ले लें। मंत्र यहाँ से पढ़ा जाएगा। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। इस प्रकार से दोनों हाथों से आपको पुष्पांजलि समर्पित करना है। अब हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा के लिए दायां हाथ आगे रखें, बायां हाथ पीछे, और इस प्रकार से 3 बार आपको प्रदक्षिणा करनी है। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें प्रार्थना के लिए। प्रार्थना पूरी हो जाए तो अक्षत पुष्प कलश देवता के ऊपर हम समर्पित कर देंगे। देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ, उत्पन्नोऽसि तदा कुंभ विधृतो विष्णुना स्वयं। त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिता, त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि
त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुर्मेहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपाम्पतये वरुणाय नमः। अब हम लोग अक्षत और पुष्प समर्पित कर दें। अब हम लोग नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ लें। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। अब दाएं हाथ में हम लोग जल ले लें। इस प्रकार से आप लोग जल लेना। ये मंत्र पढ़ने के बाद आप जल कलश देवता के आगे समर्पित कर देना। कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहित देवता प्रियंताम न मम। तो ये हमारे कलश देवता की पूजा हो गई। अब कलश देवता को हम लोग बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। जैसे हैं, जिस स्थान पर हैं वैसे ही हम लोग रहने देंगे इसे 9 दिनों तक। ठीक है। कुछ देर बाद आप लोग ये जो कलश देवता के आसपास जो ये नीचे जो पुष्प गिरे हैं ना, उनको आप हटा देना, ताकि ये ज्वारे जब उगेंगे तब उनको सहूलियत हो। अब देखिए, अगले वीडियो में हम लोग माता दुर्गा देवी जी की हम लोग पूजा करेंगे। पहले गणेश जी का पूजन होगा, फिर माता दुर्गा का पूजन होगा। तो जो पूजन मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, उसी प्रकार से आपको पूजन 9 दिनों तक करते जाना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।